नमस्कार दोस्तों, सुपर ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं बुक से दिखाता हूँ कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर पहले का फर्स्ट और फोर्थ वाला कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन दो क्वेश्चन करोगे तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसे भी और इसे भी। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसे हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस वाली प्रश्नावली के मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो उस वीडियो में साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी, आवाज़ नहीं आ पा रही थी। तो वो क्वेश्चन पहले से हो चुके हैं। अब मैं उनको बता दूंगा, पढ़ के समझा दूंगा, क्योंकि हुए हैं। मैं बना दोबारा से भी सकता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। पर वो ये है कि फिर बेकार मेहनत लगेगी इतनी। तो यहाँ पर अब प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर पहले का फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से करना। हमने पहले वाले को समीकरण 1 लिखी, इसे समीकरण 2, या तो हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे या 1 से। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से। ये वीडियो मैंने बना चुका हूँ, वीडियो में साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए अब मैं इनको बता ही दे रहा हूँ, खाली पेन से बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। लिखे हुए तो हैं ये पहले से ही। तो यहाँ पर जो है समीकरण हमने 2 से करी, या तो 2 से करेंगे या 1 से। तो समीकरण 2 है, 2 लिख ली। तो ये 2 है समीकरण, ये वाली। तो इसमें हम करेंगे क्या, जो माइनस का y है दूसरी तरफ करेंगे, मतलब कि x को हमें अकेला रखना है। x के पदों में या y के पदों में मान को निकालेंगे। तो y को इधर करा तो प्लस का हो जाता। अब इस वाले मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब x की जगह पर 4 + y समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को लिख लेंगे नीचे, सही है। समीकरण 1 में हमें x की जगह पर रखना क्या, 4 + y। तो इस वाले x की जगह 4 + y को लिख लेंगे, और y है ही है पहले से, बराबर 4। समझ आया, x के जगह पर ये वाला लिख लिया 4 + y। अब y वाले को जोड़ लेंगे, एक y ये है और एक y ये। तो ये और ये मिला के 2y हो जाएंगे, क्योंकि एक है ना। जैसे कि अगर x होता और x होता तो कितना x लिखते, 2x लिखते, क्योंकि एक x ये है एक ये है। ऐसे ही y है तो एक y है एक y है, 2y लिख देंगे। और नंबर को नंबर की तरफ, मतलब ये जो 4 था ना, प्लस की तो 4 है ये। अब प्लस के को इधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर y को जोड़ेंगे 2y, और 14 तो है ही है। 4 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y तो है, 14 में 4 घटाएंगे 10 आएगा। अरे क्या 2 गुणा में है y के, तो ये वाला जो है 10 के बट्टे में चल जाता है। जो यहाँ पर गुणा में होती है ना कुछ भी संख्या, वो आगे वाले नंबर के नीचे जाती है। सीधी इस भाषा में भाग हो जाता है, इससे आमने सामने भी भाग कर सकते हैं। तो 2 से 10 को भाग करेंगे 5 बार हो जाएगा, मतलब कि y के बराबर 5 हो जाएगा। y का मान आ गया 5। तो हमें x का मान भी निकालना है। तो हम y बराबर 5 समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इस वाले मान को हम या तो समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, किसी भी में भी रखेंगे सेम आंसर आएगा। तो हमने समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर लिख ली कि मैंने समीकरण 1 में रखना है इसका y का मान। समीकरण 1 लिख ली, और x ऐसे ही, और y की जगह पर जो है 5 रख लिया। प्लस तो ऐसे रहेगा, y की जगह 5, और 14 है ही है। प्लस का 5 जब दूसरी तरफ करते हैं माइनस हो जाता है। तो x बराबर प्लस का 5 जब इधर जाएगा -5 होएगा, मतलब कि 14 तो रहता ही रहता। पहले इसे लिखते हैं और इसे इधर लाते हैं, माइनस हो जाएगा। प्लस जो है माइनस, यहाँ माइनस होता है प्लस हो जाता है इधर। तो ये प्लस था इसलिए माइनस होगा, और x तो रहेगा अकेला यहाँ पर। इसे इधर करेंगे माइनस होगा, तो इसे घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। हम लिख भी देंगे कि अर्थ है x बराबर तो 9 है और y बराबर 5 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब करेंगे प्रश्न नंबर पहले का फोर्थ वाला पार्ट। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि ऐसी है जैसे हमने फर्स्ट वाला करा है। तो सेकंड वाला प्रश्न कर तो रखे हैं, पहले वीडियो ख़राब हो गई थी वो, इस वजह से ये लिखे हुए हैं, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें
हम या तो समीकरण 1 से करेंगे या 2 से करेंगे। तो मैंने लिख लिया समीकरण 1 से सॉल्व करने पर। तो समीकरण 1 लिख ली, यही तो है समीकरण 1। अब इसमें हम इस वाले को उधर कर देंगे क्योंकि हमें x के पदों में मान को निकालना होता है या y के पदों में। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, मतलब कि 0.2x, और इस वाले को इधर कर लेते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस होएगा। पहले हमने ये लिख लिया, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमको x रखना है अकेला, तो ये वाला है इसके गुणा में, x के गुणा में। तो ये गुणा वाली चीज़ें आगे वाले नंबर के बट्टे में जाती है, तो आगे वाले नंबर के नीचे लिख लिया। इसको हमने समीकरण 2 में रख देना क्योंकि हम समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया। अब इस वाले मान को समीकरण रख देंगे 2 में। तो लिख दिया मैंने कि समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये वाली है। ओके, अब हमें इसमें x के जगह पर ये जो x है ना, उसकी जगह ये वाली संख्या रखनी है, ये सारी। ओके, तो ये जो x है मतलब 0.4 तो ऐसे रहेगा 0.4, और यहाँ पर x के जगह पर हो जाएगा ये वाला 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 लिख लिया। और ये वाला ऐसे हो जाएगा प्लस का 0.5y और बराबर है 2.3। अब यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट था यहाँ भी, तो पॉइंट से ये पॉइंट 1 कट जाता है क्योंकि 1 अंक बाद है। 2 से 4 को भाग करेंगे 2, जैसे कि यहाँ पे भी बताता हूँ मैं। अगर 0.4 है बट्टे में 2 है 0 पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, ऊपर कितना बचता 4 बट्टे में 2 बचता, मतलब 4 बचता है 2। 4 से 4 को भाग करेंगे 2 से 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे जो है 2 लिख लेंगे क्योंकि इससे इसको भाग करेंगे 2। और ये वाला ऐसे लिख लेना है, 2 को लिख लिया यहाँ पे। ओके, ये वाला 2 जो बचा था और यही तो बचा ऊपर, इसे लिख लिया क्योंकि ये तो अब हट गया यहाँ से। तो 2 बचा और ये वाला बचा, प्लस के इसे लिख लिया, और ये वाला है ही है। अब 2 की यहाँ गुणा कर देंगे, 2 की जब 1.3 में गुणा करेंगे तो 2.6 हो जाएगा। ओके, अब इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे तो आएगा, पहली बात तो ये माइनस का माइनस साइन आएगा, 2 की इसमें करेंगे तो 0.6 हो जाएगा वाई। तो पॉइंट वाली गुणा तो आपको आती होंगी, नहीं आती हैं तो आपके छोटे बहन भाई होंगे जो दूसरी तीसरी क्लास में होते हैं ना, पहली दूसरी में, उसमें सिखाई जाती है गुणा की भाग, गुणा के जोड़, जो मतलब जोड़ना घटाना, पॉइंट वाले जो होते हैं, पॉइंट वाली गुणा और पॉइंट वाले भाग उसी क्लास में होती हैं। तो आपके बहन भाई से सीख लेना है, छोटे बहन भाई हैं वो आपको डांटेंगे कि भैया आपको ये नहीं आती या बहन जी आपको ये नहीं आती है। ओके, तो इसकी हमने गुणा कर लेनी है, ये वाला ऐसे लिखा और यहाँ पर इसको भी ऐसे ही। अब हमें जो है वाई वाले जोड़ लेना है, तो एक वाई ये है मतलब कि 0.6y है और ये प्लस का 0.5y है। तो देखेंगे ज़्यादा कितने हैं, ज़्यादा किसके हैं, तो माइनस की ज़्यादा माइनस साइन, 0.6y में से इसको घटाएंगे तो बचेगा y बचता, पॉइंट y। तो पॉइंट y को हम 1 भी दिखा सकते हैं यहाँ पर दिखाना चाहे तो, क्योंकि 1 रहता है ना सबके गुणा में। जैसे यहाँ पर x है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 छुपा है, अगर 2x होता तो 2x ही लिखते, 2y है, लेकिन x हो तो x लिखते हैं। ऐसे y है, y को 1y भी लिख सकते हैं, या y असली तो y ही होता है वैसा। जैसे मान लो कि x है कितने, ये 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 छुपा है। ऐसे ही जो y है, y कितने है 1, इसका मतलब है 1 छुपा है यहाँ पर। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, y वाले को यहाँ पर लिख लिया, इस वाले को जो बराबर के आगे पहले उससे लिखते हैं, और जो प्लस का है 2.6 से इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन से साइन बदलेंगे। अब यहाँ पर माइनस के 0.1y लिख लिया, और यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस के ज़्यादा है, इसमें से इसको घटा लेंगे। नहीं घटाना आता तो आपके छोटे बहन भाई बता देंगे जो पहले दूसरी में होंगे, मतलब इसमें से इसे घटाएंगे तो 2.6 में से घटाएंगे इस वाली संख्या को, क्योंकि जो ज़्यादा होती है उसका साइन लगाते हैं, उसमें से घटा देते हैं, तो घटाएंगे 0.3 हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर बचता 0.1 y बराबर 0.3। तो ये जो है ना इसको बट्टे में पहुँचा देंगे इधर, क्योंकि हमें तो y निकालना है ना अकेला, तो y बराबर हो जाएगा, मतलब y लिखेंगे यहाँ पर, ये जो 0.1 है ये इसके बट्टे में हो जाता, मतलब इसे लिखते पहले और बट्टे में हो जाता 0.1। ओके, या अगर यहाँ माइनस से माइनस काटते तो ये बट्टे में आ जाता, माइनस से माइनस फिर भी कट जाता। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि 1 अंक बाद पॉइंट है। ऊपर कितना बचा, 3 बचा और नीचे 1 बचा। 1 से जब 3 को भाग करेंगे तो 3 आएगा,
तो y बराबर हो जाएगा 3। इसे रख देंगे हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा, मतलब कि x का मान सेम आएगा। तो हमने इसे समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 ये वाली थी जो कि ऊपर लिखी हुई है, तो इसमें हमें y की जगह पर 3 रखना है, बाकी सारी संख्या ऐसे लिखनी है। यही तो थी समीकरण 1, देखो ऊपर दिखाता हूँ मैं, ये थी समीकरण 1। तो इस वाले में हमें y की जगह पर 3 रख देना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिख लिया, ये भी, और y की जगह पर 3 को रख लिया। ये वाला ऐसे ही 0.2x ऐसे ही, और 0.3 की जब 3 में गुणा करेंगे 0.9 हो जाएगा। इसकी गुणा करते हैं तो 3 3 हो जाएगा पॉइंट लगा के, एक अंक बाद पॉइंट है ना। और ये वाला ऐसे ही, यहाँ पर 0.2x लिखा और नंबर है, नंबर को नंबर की तरफ करते हैं माइनस हो जाता है। तो पहले जो बराबर के आगे है उसे लिखते हैं, इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 0.2x है, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, क्योंकि 1.3 ज़्यादा है, 0.9 कम है। तो 1.3 में से 0.9 को घटाएंगे तो ये बचेगा फिर 0.4। ओके, तो 0.4 लिख लिया। अब ये जो 0.2 है गुणा में तो x के, x निकालना ना हमें, तो ये गुणा वाली जो चीज़ है ये बट्टे में जाएगी इसके 0.4 के। तो 0.4 बट्टे में 0.2 लिख लिया। पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, 2 से 4 को भाग करेंगे 2 बार होएगा, मतलब कि x के सामने कितना आएगा 2। मतलब यहाँ लिख देंगे हम कि x बराबर 2 होगा, अतः x बराबर तो 2 होगा, यहाँ लिख देंगे हम, और y बराबर कितना 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये वाला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्व तो मैंने कर रखा है, मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो ख़राब हो गई थी ना इसलिए कर रखे हैं सॉल्व। जो आगे वाली प्रश्नावली मिलेगी उसमें साथ के साथ करूँगा। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। मतलब कि सबसे पहले हमें x और y के मान निकालने होंगे। x y के जो मान आएंगे वो हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हमें m का मान भी मिल जाएगा। हमें तो m का मान बताना। ओके, तो अब कर देंगे प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 2 है जो हमें दे रखा था, मतलब कि ये दे रखी थी ना समीकरण, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे। ओके, और m का हमें मान बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि पहले वाला जो था 2x प्लस 3y बराबर 11 को समीकरण 1 लिख ली, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को समीकरण 2 लिख ली। अब इसमें देखो भाई, कुछ कह तो रखा नहीं है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है या विलोपन विधि से करना है या वज्रगुणन विधि। इसमें 10वीं क्लास में 3 तरीके बताए हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और विलोपन विधि। ओके, और एक और है, मतलब कि 4 हैं तरीके जो x के मान और y के मान बताने के हैं। एक है ग्राफीय विधि, ग्राफ विधि से भी तो हमने x का मान और y का मान बताया था, देख लेना वीडियो मैंने बना रखी है। 3.2 प्रश्नावली 3.1 में से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था तो वो नहीं बताई, नहीं वो पेपर में आती है, पेपर में आती भी नहीं है उसमें से कुछ भी, नहीं टेस्ट में आएगा आपके, ना ही स्कूल वाले पेपर में आएगा। तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 और इसे 2 लिख लिया है। इसमें कोई कह नहीं रखा कि किस तरीके से करनी है, जैसे इसमें तो हम बता रखा कि प्रतिस्थापन विधि से करनी है, तो इसमें नहीं बता रखा, इसे हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने लिख लिया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि हम इसमें से इसे घटाएंगे और इसको घटाने का जोड़ने का तरीका जो है प्रतिस्थापन विधि से होता, वो विलोपन विधि में होता है। प्रतिस्थापन विधि में तो x का मान निकाल लेते हैं y के पदों में और उस वाले मान को किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें से इसे घटा देना है, तो लिख दिया घटाने पर, ये लिख लिया और नीचे वाला लिख लिया। घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, जैसे प्लस का ही तो था ये लिखा है, जो प्लस का था वो माइनस कर दिया है, और जो माइनस था वो प्लस कर देते हैं साइन, और माइनस को प्लस कर देते हैं, ऐसे करते हैं घटाने में। सही है। और हमें y बराबर mx प्लस 3 दे रखा, m x और y का मान पहले बताना है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस प्लस का 2 कट जाएगा
और यहाँ पर प्लस का 4y है, क्योंकि ये साइन नहीं मान जाने का, अब ये मान जाएगा प्लस का 4y और प्लस का 3y, तो ये 7y हो जाएंगे। और प्लस का 11 है और प्लस का 24 है, क्योंकि ये साइन तो माना जाने का माइनस का, तो 24 और 11 को जोड़ लेंगे तो 35 हो जाएगा। हमें y निकालना है ना, तो ये 7 जो है y के गुणा में है, तो ये जो गुणा में होता है वो बट्टे में जाता है अगले नंबर के, तो मतलब कि y रह जाएगा यहाँ पर अकेला 7 जाएगा 35 के बट्टे में, नीचे आएगा 35 के, 7 से 35 को भाग करेंगे 5 होएगा। देखो हम तो ऐसे भी घटा सकते हैं, अगर ऐसे दिक्कत होती है तो हमने करा क्या, इसमें से इसको ही तो घटाया, समीकरण 1 में से 2 को घटाया, तो समीकरण 1 जो है मतलब कि ये जो है इसका LHS वाला पार्ट LHS के साथ, मतलब कि बराबर से पहले वाला, इस वाली समीकरण का जो दूसरी है उसके बराबर के पहले वाले के साथ ही घटाया जाएगा। याद रखना क्या कह रहा हूँ, बराबर से पहले वाला समीकरण 1 का और समीकरण 2 का बराबर से पहले वाला एक साथ घटाए जाएंगे, इसमें से इसे। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया है, मतलब कि इसमें से ऊपर वाले में से घटाना है किसको, नीचे वाले को, तो इसे लिख लिया घटाना निशान लगा के। ऐसे 11 में से घटाना है किसको, -24, तो माइनस साइन लगाया 24 लिख लिया माइनस का, क्योंकि इसे घटाना है। अब यहाँ पे इसे तो ऐसे लिखते हैं, माइनस क्या गुणा करते माइनस होता, माइनस की माइनस में प्लस होता है। ओके, यहाँ पे 11 माइनस की माइनस में गुणा करते तो प्लस का हो जाता है 24। अब 2x से 2x कट जाएगा, माइनस प्लस का है, 3y और प्लस का 4y, ये 7y हो जाएंगे। 11 और 24 को जोड़ते तो ये 35 हो जाते। अब वही सेम ऐसे ही होगा, 7 जो है 35 के बट्टे में चल जाएगा, क्योंकि गुणा में है, यहाँ पर गुणा वाली चीज़ें भाग में जाती हैं, प्लस माइनस में हो इधर तो साइन चेंज हो जाता है। 7 से फिर 35 को भाग कर लेंगे तो 5 आएगा, y बराबर 5। आप ऐसे निकालो y का मान या ऐसे कर लो, बात एक है। ओके, ये नहीं कि हम पेपर में इसे भी कर देंगे इसे भी कर देंगे, दिक्कत कुछ नहीं है, पर बेकार टाइम जाएगा ना आपका, या तो इसलिए या तो इस तरीके से कर लो या इससे। ओके, तो y का मान हमने रख दिया समीकरण 1 में। एक चीज़ और है, हम इसे विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो इस वाले मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, y का जो मान है। ओके, तो मैंने समीकरण 1 में रख दिया क्योंकि समीकरण 1 आसान है, तो समीकरण 1 लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर 2x ऐसे ही, और y की जगह पर 5 रखना है, जो y है ना उसकी जगह पर 5। ओके, 2x ऐसे ही, 3 की 5 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और 11 ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरफ करते हैं, 2x ऐसे लिख लिया, 15 जो है नंबर है, नंबर को इधर कर लेंगे, मतलब कि पहले 11 लिखेंगे और इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस के माइनस हो जाता है ना। अब यहाँ पर 2x ऐसे ही, इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस साइन है, कितने ज़्यादा है इसमें से घटा देंगे इसको, 4 ज़्यादा है माइनस के, 11 प्लस का और माइनस के 15 तो -4 आएगा। अब 2 क्या है, इसके गुणा में है x के, तो 2 जो है इसके बट्टे में आएगा 4 के माइनस के, तो -4 बट्टे में 2 लिख लिया। 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2, मतलब कि x बराबर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। सही है, -2। तो हमने x का भी मान निकाल लिया और ऊपर y का भी मान निकाल लिया। हमें निकालना किसका, अब m का मान, तो m का मान हम बताएंगे, हमें दे रखी है फिर y बराबर mx + 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x की जगह पर 2 और y की जगह पर 5 रखने पर कहाँ पर रखेंगे, इसमें, तभी तो m का मान आएगा। तो यहाँ रख लेते हैं, y की जगह पर 5 रख लिया, जो कि हमने निकाल लिया है। ओके, m ऐसे ही और x की जगह पर 2 दे रखा, तो 2 लिख लिया, प्लस का 3 ऐसे ही, 5 को हमने ऐसे ही रहने दिया। इसके यहाँ पर गुणा करेंगे तो -2m होएगा, क्योंकि पहले नंबर को लिखते हैं फिर m वाली संख्या लिख लेते हैं, ABCD के वर्ड, और प्लस का 3 ऐसे ही। अब यहाँ जो माइनस का है इसको जब इधर लाएंगे बराबर के दूसरी तरफ लाते हैं प्लस का हो जाता है, यहाँ पर 3 है ही है, और इसे इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। समझ आए, फिर से समझो, इस वाले को बराबर है ना, ये बराबर से हम इधर लिखना चाह रहे हैं, मतलब 5 की तरफ लिख लिया तो प्लस का हो जाएगा ना, माइनस था तो प्लस होगा। यहाँ पे कितना 3 है, 3 तो ऐसे रहेगा, और ये तो यहाँ से हटेगा, 3 लिख लिया, और ये जो प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए -5 लिख लिया। यहाँ पे 2m बराबर कितना, यहाँ पर होएगा कितना, -2, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस के 5 है, माइनस ज़्यादा ना, माइनस साइन लगाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब 2 क्या है, गुणा में m के, तो 2 जो है इस वाले 2 के बट्टे में जाएगा, तो लिख दिया m बराबर, ये जो 2 है -2 के बट्टे में 2, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, मतलब कि m बराबर आ जाएगा
m बराबर आएगा -1, सही है, ये -1 है ना। तो इतना हो जाएगा आंसर। ये जो 2 है इसके बट्टे में जाएगा, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, और ये माइनस ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न आगे वाले को सॉल्व करेंगे। ओके, अब करेंगे प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट, मतलब ये फर्स्ट है, इसके आगे वाला करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है इसे लाइक कर देना फटाफट, और शेयर कर देना, और कुछ बात कहनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लिख देना कि अच्छी लगी वीडियो, और जो जौन सी प्रश्नावली आप चाहते हो उसकी मैं बता दूंगा क्वेश्चन। अगर ऑल प्रश्नावली करवाना चाहते हो कोई सी भी तो ऑल कर दूंगा, कमेंट में लिखना पड़ेगा। तो कमेंट कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए, तब मैं पूरी प्रश्नावली को बना दूंगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब प्रश्न नंबर 3 का सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। मतलब कि हमें समीकरण तो बना लेने हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। मतलब कि जैसा यहाँ पर हल करा था, ऊपर करा था ना, x का मान y के पदों में निकाल के, तो समीकरण तो हमें बना लेनी है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। तो ये था प्रश्न नंबर सेकंड वाला, प्रश्न नंबर 3 का सेकंड। और फोर्थ वाला, फिफ्थ और 6 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर सेकंड वाला तीसरे का, और फोर्थ वाला कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर सेकंड में लिखा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो 2 कोण है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण में हम छोटे को x मान लेंगे, बड़े को y मान लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, या बड़े को बदल सकते हैं। ओके, मतलब एक को x मान ले, दूसरे को y, या पहले को x मान ले, दूसरे को y मान लेंगे, मतलब बड़े को। तो उससे फिर 18 डिग्री अधिक क्या रखा है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। अब तो सॉल्व तो कर रखा है, वो ही मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो इसकी बन गई थी, आवाज़ उसमें नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर खाली समझाऊंगा, आगे वाली प्रश्नावली के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री माना था, सही है। अभी 99 नहीं लिखेंगे, तो बाद में निकाला था जब रखना है, x डिग्री मान लेना है। और छोटा कोण जो है y डिग्री मान लेंगे, 81 नहीं लिखना, y डिग्री। x और y के पदों में मानते हैं पहले इसे, ठीक है। यहाँ पे हमें समीकरण बनानी होती है। तो x और y मान लिया, छोटा कोण y मान लिया, और बड़ा कोण x मान लिया। अब हमें पता है भाई कि संपूरक कोण जो है 180 डिग्री तक होता है, मतलब 2 कोण का योग जो है 180 डिग्री हो, मतलब कि पहला वाला कोण और दूसरा कोण दोनों को मिला के 180 डिग्री हो, तो वो होता है संपूरक कोण। तो हमने जो है ये बड़ा कोण जो है x माना, मतलब 90 डिग्री 20 से होता है ना, तो 20 से कुछ से ऐसा है, मतलब कि ज़्यादा दिख रहा है ये, तो ये वाला x मान ले। छोटा जो है ये 90 डिग्री से कम है, देखने में भी कम लग रहा नहीं, तो ये वाला y मान लेना। तो दोनों कोण को मिला के, छोटा कोण और बड़े कोण को मिला के, ये छोटा कोण और ये बड़ा, दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, तब होता है वो संपूरक कोण। तो यहाँ पे इसलिए लिखा x + y बराबर 180। x मतलब क्या, बड़ा कोण, सही है, और y मतलब छोटा कोण ही तो माना था y, दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम इसे समीकरण 1 लिखेंगे, x + y बराबर 180 समीकरण 1 मानेंगे। फिर आगे क्या रखा था प्रश्न में कि अभी दिखाता हूँ मैं, लिखा था कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो लिख लिया हमने, जो कह रखा वो लिख लिया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बराबर लगाएंगे यहाँ पर। ओके, जब भी समीकरण बनेगी, नहीं तो नहीं बनने की। सेम टू सेम ऐसे ही करना आपको एग्जाम में, फुल नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटने का। 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर मिलेंगे पक्के, 4 का आएगा 4 नंबर पक्के मिलेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही। तो बड़ा कोण हमने क्या माना था, x माना था, तो इसकी जगह x लिख लिया। छोटा कोण क्या माना था, y माना था, तो y लिख लिया। और 18 ऐसे ही बराबर जो है वो वैसे ही चलता रहेगा, बराबर साइन। अरे बराबर साइन लगाना जरूरी होता है, कभी शायद ना लगाओ,
क्योंकि नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हमें करना किससे था, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि है ही वो कि हम x का मान y के पदों में निकाल लें, मतलब x को अकेला रखो, y के पदों में है, ये पहले से बन गया है। मतलब बड़ा कोण x और छोटा कोण y बराबर प्लस 180 वो 18 डिग्री। सही है, इसे हमने समीकरण 2 मान लिया, ये समीकरण 1 है। तो x का जो मान है ये वाला, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो वही लिख देते हैं कि समीकरण 2 है ये। समीकरण 2 से x का मान ये वाला, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो भाषा आपको उचित लगे, लिखने में आसानी हो वो लिख दो, पर इस तरह लिखने जो समझ में आ जाए आसानी से एग्जामिनर को। तो हमने लिख दिया कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर बस। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं ना, तो 1 लिख ली। ओके, और x की जगह पर रखना क्या, ये रखना y प्लस 18। तो y प्लस 18 आ गया x की जगह, y ऐसे लिख लिया और 180 ऐसे ही। ओके, अब यहाँ पे एक y ये है और एक y ये है, तो एक y 2 y हो जाएंगे, क्योंकि एक है ना इसके आगे, एक छुपा है, एक ये, तो एक 1 2। ओके, और 18 जो है प्लस का 18 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 माइनस हो जाता है ना, प्लस जो है यहाँ तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो इधर आके प्लस होता। ओके, तो यहाँ पर 2y ऐसे ही, और 180 में से 18 घटाएंगे 62 आएगा। अब ये 2 जो है y के गुणा में, तो 2 जो है 162 के बट्टे में आ जाएगा। तो बट्टे में आएगा, बट्टे का मतलब क्या है, इसे भाग कर लेंगे 2 से, भाग करेंगे तो 81 बार हो जाएगा, भाग डिवाइड हो जाएगा 81। तो y बराबर आ गया 81 डिग्री, मतलब कि y हमने बड़ा कोण माना था, नहीं y छोटा कोण माना था ना, यहाँ पे लिखा है, वो तो बात के काम है, फिर भी y छोटा मान था, वो 81 डिग्री आ गया है। अब हमें x का मान और बताना है, तो y बराबर 81 समीकरण 2 में रख देते हैं, या 1 में रखेंगे तब भी हो जाएगा। तो 2 समीकरण आसान है इसलिए 2 में रख लेते हैं, क्योंकि हमें y की जगह ही तो रखना है 81 यहाँ पे, और 18 ऐसे ही रहेगा। तो बस x बराबर जो y प्लस 18 थी, ये समीकरण 2 थी, और इसमें हमने y के जगह पर 81 को रख लिया है। ओके, मतलब y बराबर 81, x ऐसे 81 और 18 ऐसे लिखा, 18 और 81 को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। ओके, तो x डिग्री बराबर 81 प्लस 18, दोनों को जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 99 हो जाएगा। इसका मतलब है x जो है वो 99 डिग्री होगा, 99 डिग्री, और y बराबर होगा 81 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लास्ट में, जो हम मानते हैं ना उसे लास्ट में लिखना भी होता है। ओके, कि अतः संपूरक कोणों में बड़ा कोण x जो माना था, x कितना बड़ा 99 डिग्री, और छोटा कोण क्या माना था, y माना था, और y कितना 81, तो लिख लिया छोटा कोण 81। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो वो 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 का 4th वाला पार्ट करेंगे, इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो यहाँ पर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चले दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। भाड़ा मतलब कि किराया, और नियत मतलब फिक्स, एक फिक्स भाड़ा, किराया जो है, अतिरिक्त मतलब अलग से जो चली गई दूरी है उस पर ये सम्मिलित किया जाता है, मतलब मिला लिया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो किराया है मतलब कि भाड़ा है वो 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है मतलब किराया 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है यह हमें बताना है। फिर लिखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, मतलब एक व्यक्ति अगर उसे 25 किलोमीटर तक यात्रा करनी है तो कितना किराया देना होगा। पहली बात है, हमें तो उसे जो 25 किलोमीटर करनी है फिक्स भाड़ा देना ही है, जो नियत होएगा कोई भाड़ा, और अलग से जो चला वो देना पड़ेगा, यही तो हम इसे लिख लेते हैं। हम इसमें मान लेंगे कि नियत भाड़ा x मान लेंगे, और प्रति किलोमीटर का जो है y मान लेंगे, या अतिरिक्त वाला। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया कि माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, मतलब नियत मतलब फिक्स, सही है, नियत मतलब कि फिक्स किराया जो है वो कितना है, x माना है, हमने माना है, मानते हैं इस वाली प्रश्नावली जो 3 चैप्टर है
और अतिरिक्त जो किराया है, मतलब अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का तो जो किराया था ना वो वाई मान लिया है। ओके, एक्स और वाई के पदों में मानते हैं पहले इन्हें। फिर प्रश्न के अनुसार हम लिख लेंगे एक्स। तो हमें लिखना ही लिखना, क्यों लिखेंगे एक्स अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि नियत भाड़ा तो है ही है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चले दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर अलग से चली गई है, मतलब नियत तो चली है 10 किलोमीटर अलग से चली है, तो उसके लिए 105 रुपये दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिख लिया एक्स तो है ये नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर अलग से चली 10 लिखा। अलग से चलने क्या था, वाई था प्रति किलोमीटर का, इसलिए 10 वाई है यहाँ पर। एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 रुपये दिए, मतलब नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर जो अलग से चला है दोनों को मिला के 105 रुपये दिए। दोनों का जो भाड़ा है उसे मिला के 105 रुपये। तो ये हम समीकरण 1 कह लेंगे इसे। फिर उसके बाद में लिखा है कि और 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर अलग से चली गई है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। मतलब 15 किलोमीटर जो है वो अलग से चली गई है, अतिरिक्त चली गई है। तो एक्स तो है ही है, फिक्स है। 15 किलोमीटर अलग से चली गई तो 15 वाई लिखेंगे और इस तरह 155 रुपये दिए हैं। तो इसे हम समीकरण 2 लिख लेंगे। अब हमें ये प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। अगर प्रश्न पत्र में लिखा आएगा कि इसे प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, तभी हमें प्रतिस्थापन विधि से करनी है। अगर नहीं लिखा है ना कि प्रतिस्थापन विधि, नहीं कुछ लिखे ना आया, बस लिखा है कि हमें भाड़ा ज्ञात कीजिए, तो सीधा किसी विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि भी, वज्रगुणन विधि भी, ग्राफीय विधि भी या प्रतिस्थापन विधि भी। तो हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं इसे सॉल्व। तो मैं लिख ली समीकरण 1 से सॉल्व करने पर, समीकरण 1 लिख ली। और समीकरण 1 में जो ये थी ना समीकरण 1 ऊपर जो है इसे लिखी और इस वाले को इधर कर लिया तो ये माइनस का हो जाता है, क्योंकि 105 ऐसे लिखेंगे और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 10 वाई हो जाएगा। तो x के जगह पर ये वाला रख देंगे कहाँ पर, समीकरण 2 में, क्योंकि हम समीकरण 1 से करते हैं 2 में रखते हैं। तो लिख लिया कि x की जगह पर ये जो x था ना उसकी जगह पर इसे रख लेंगे सारे को। ओके, तो x कहाँ पर, समीकरण 2 में, इसलिए समीकरण 2 लिख लिया और x जो है उसकी जगह पर ये वाला रख देना है। ओके, तो रख दिया और 15 वाई ऐसे लिख लिया। सही है, x की जगह तो 105 माइनस 10 वाई है, 105 माइनस 10 वाई है ना, x की जगह पर लिख लिया और 15 वाई ऐसे ही बराबर 155। अब यहाँ पर वाई वाई वालों को सॉल्व करेंगे तो जिसके ज़्यादा उसका साइन लिखते हैं, मतलब प्लस के ज़्यादा प्लस साइन होएगा और 15 में 10 घटाएंगे 5। अब प्लस साइन तो लगाते नहीं है पहले नंबर पर, लगा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और यहाँ पर 55 है ही है। अब 105 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना, 5 वाई, 155 में से 105 घटाएंगे तो 50 बचेगा। अब 5 जो है वाई के गुणा में, तो ये वाला जो है इसके बट्टे में आ जाएगा 50 के, तो 50 बट्टे 5 लिख लिया। 5 से 50 को भाग करेंगे तो 10 आएगा, तो वाई बराबर आएगा 10। वाई बराबर जो 10 है उसे हमने रख लिया समीकरण 1 में। तो लिख देना कि समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब कि यहाँ पर किसका मान, वाई का, वाई की जगह 10। तो यहाँ पे लिख लिया कि वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लिया है और x ऐसे लिखा, 10 भी वाई की जगह पर 10 लिख लेना है और 105 यहाँ x ऐसे लिखा फिर, और 10 के 10 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, या तो ब्रैकेट लगा गुणा निशान लगा दो, बात एक है। और 105 ऐसे ही x बराबर 100, मतलब 100 है ना, इसे इधर करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा। 100 का हो या 100 का हो, बात एक है ना। तो प्लस का 100 इधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। अब x बराबर 105 में से 100 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, मतलब नंबर को नंबर की तरफ कर लेते हैं। तो हमने x का मान निकाल लिया, y का। x y है क्या थे, मतलब x तो था टैक्सी का नियत भाड़ा, ओके, और अतिरिक्त भाड़ा हमने y माना था वो भी निकाल लिया। तो जो माना बाद में हम लिख देंगे आता है करके। तो अब इसके बाद हमें 25 किलोमीटर यात्रा करनी थी, उसका किराया बताना था। तो फिर यहाँ पर लिख लिया मैंने कि अतः एक यात्री को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दिया गया भाड़ा, ये किराया, 25 किलोमीटर यात्रा करने तो कितना किराया देना पड़ेगा, मतलब x रुपये तो देने पड़ेंगे, मतलब नियत भाड़ा, और अतिरिक्त जो भाड़ा वो भी देना पड़ेगा। अतिरिक्त कितना चला, 25 किलोमीटर, यहाँ लिखा ना कि 25 किलोमीटर अलग से चली,
तो इसलिए x तो आया और 25 किलोमीटर अतिरिक्त चलिए, और y माना था अतिरिक्त का, तो 25y लिखेंगे। अब x जो है वो आया था 5, पीछे से हमने देख के रख देना है, x का मान 5 था 25 ऐसे, और y का मान 10 था तो 10 लिखा। 5 ऐसे ही 25 की 10 में गुणा करेंगे 250 होएगा। 250 में 250 में 5 को जोड़ेंगे तो 255 होएगा। मतलब कि जब एक यात्री 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसके लिए जो है किराया 255 रुपये देगा। मतलब उसमें नियत भाड़ा भी फिक्स है और अतिरिक्त भाड़ा भी फिक्स है, मतलब मिला हुआ है, सम्मिलित है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 किलोमीटर यात्रा का तो भाड़ा होगा 255 रुपये, इसे भी लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि तथा टैक्सी का नियत भाड़ा जो हमने x माना था वो 5 रुपये आया, और अतिरिक्त किलोमीटर का जो भाड़ा था वो y माना था। ओके, y कितना आया 10 रुपये आया। तो यहाँ पर रुपये जरूरी है लगाना, क्योंकि तभी पता चलेगी 255 रुपये है या 255 क्या है, तभी पता चलेगी। तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब आगे वाले को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 वाला पार्ट करेंगे, प्रश्न नंबर 3 का। इसमें लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और लिखा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है हमें। तो हम इस वाली भिन्न को x, मतलब भिन्न होती क्या है, भिन्न वाली संख्या होती है अपोन में लिखी हो, तो हम जो है भिन्न को x/y के रूप की मान लेते हैं। मतलब अंश और हर के रूप की जो संख्या होती है, अंश हो और नीचे हो हर, उसे कहते हैं भिन्न। सही है, ऊपर अंश हो और नीचे हर हो, अंश और हर के रूप की जो संख्या होती है उसे भिन्न कहते हैं। तो वो हमने x/y मान ली, और यहाँ पर लिख ली जिसमें x जो है वो अंश है और y जो है वो हर है। सही है। फिर आगे प्रश्न में लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे तो वह 9/11 हो जाती है। समझना भी, अंश और हर मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाले में 2 को जोड़ना तो वो 9/11 बराबर करनी है। सही है, तो यहाँ समझना भी ध्यान से, मतलब कि प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे। प्रश्न के अनुसार ऐसे लिखेंगे कि जो भिन्न थी ना x/y थी, इसके अंश में, अंश कौन सी संख्या ऊपर वाली है और हर कौन सी है नीचे वाली। मतलब कि ऊपर भी 2 जोड़ना, नीचे भी 2 जोड़ना, तो वो हो जाती है 9/11 हो जाती है। लिखा ना अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो बराबर करेंगे 9/11, बस क्रॉस गुणा करके हम x का मान निकाल लेंगे। अब समझना यहाँ पे ध्यान से, इसकी यहाँ गुणा करेंगे, इसके यहाँ क्रॉस गुणा कर देते हैं। 11 की x में करेंगे तो 11x हो जाएगा। सही है, 11 की 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर बराबर 9 की y में करेंगे 9y, और 9 की 2 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। सही है, क्रॉस गुणा कब करते हैं, जब बराबर साइन हो। ओके, तो यहाँ पर जो है x का मान निकालना y के पदों में, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं 11x ऐसे लिखा, यहाँ पर है 9y और प्लस का 18 तो है ही है। अब ये प्लस का 22 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस हो जाता है ना, साइन बदलते हैं। तो यहाँ पे 11x बराबर यहाँ पर 9y हो जाएगा, और 18 में से 22 को घटा लेंगे तो 4 बचेंगे। किसके, प्लस के माइनस के, माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। सही है, तो यहाँ 11 क्या गुणा में, ये इसके बट्टे में आ जाएगा। मतलब कि x बराबर 9y माइनस 4 बट्टे में हो जाता है 11। सही है, अब इस वाले मान, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, या यहाँ भी मान सकते थे समीकरण, इसे एक तरफ ला के 4 को उधर रखते, क्योंकि हमें ये प्रतिस्थापन विधि से करना है, इसलिए हमने x का मान पहले ही निकाल लिया। ओके, अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं क्या होता है। दूसरे में लिखा है फिर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश और हर में 3 जोड़ है तो वो 5/6 हो जाती है। मतलब कि और क्या करेंगे, इसी के आगे लिख लेंगे तथा, मतलब जो भिन्न थी यही तो थी, अंश में तो 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो वह हो जाती है। लिखा है कि दोनों में 3 जोड़ दें, मतलब किसकी बात हो रही है, भिन्न की। तो भिन्न x/y थी, उसमें 3 जोड़ा ऊपर भी और नीचे भी, तो 5/6 हो जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे 5/6 बस। अब इस वाले मान को यहाँ रख देंगे, थोड़ी सी सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्रॉस गुणा कर लेंगे इसकी यहाँ पर और इसकी यहाँ। ऐसे कट्टस नहीं लगाना आपको एग्जाम में, समझाने के लिए लगा रहा हूँ मैं, कि इसके यहाँ करेंगे तो 6x करेंगे 6x हो जाएगा,
6 की 3 में करेंगे 18 हो जाएगा, 6 18। और 5 की y में करेंगे 5y, और 5 की 3 में करेंगे तो 5 हो जाएगा 15। सही है। अब नंबर को नंबर की तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, और इसे इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -5y, और बराबर है 15 तो है ही है इधर, और 18 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सही है। यहाँ पे 6x ऐसे लिख लिया और -5y, इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का आएंगे 3, क्योंकि ये प्लस का 15 है और ये माइनस का 18 है। माइनस ज़्यादा, माइनस साइन, 18 में से 15 घटा लेते हैं, 3 आएगा। अब इससे हम समीकरण मान लेंगे 2। ओके। अब जो x की जगह पर ये दे रखा, इसे हम यहाँ पर रख देंगे। सही है। मतलब x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे हम लिख देंगे। ओके। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 ये है ना, मतलब इस वाले x की जगह पे इसे रख लेंगे। हम यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख लेंगे x की जगह, तब भी सॉल्व हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। ओके। मतलब एक ही पदों में, या तो x के पदों में या y के पदों में हो जाएगा। तो x की जगह इसे रख लेंगे 9y - 4/11 है यहाँ पर, तो हो क्या जाता, फिर यहाँ हो जाता 6x की जगह होता 9y - 4/11, जो कि यहाँ पे हमने x का मान निकाल लिया ना ये, तो x की जगह पे इसे रख देंगे कहाँ पे, समीकरण 2 में लिखा ना हमने, क्योंकि 1 से करते हैं 2 में रखते हैं, यही तो होती है प्रतिस्थापन विधि, इसे प्रतिस्थापित कहते हैं। और -5y ऐसे और -3 भी ऐसे ही लिख लिया है। अब इसकी 6 की यहाँ गुणा कर लेंगे, 6 में 54 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 54 हो जाएगा, 54y, और -6 की 4 में करेंगे 24, 6 चौक 24, और इसके अपोन में कितना 11 है, -5y, और बराबर है -3। ओके। ये जो है बीच में लगाएंगे, नहीं कि इससे मिला के लिख देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दोनों के एलसीएम लेंगे, 11 आएगा, क्योंकि इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं। 11 से 11 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। सही है। 11 कम 11 होएगा। 1 की फिर ऊपर गुणा करते हैं तो 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो यही आएगा, मतलब कि 54y - 24, फिर ये वाला आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 1 है, 1 से 11 को भाग करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 की 5 में गुणा करते हैं तो 11 पंजे हो जाएगा 55, और y है ही है, और यहाँ पर कितना है -3 है। अब यहाँ पे जरा सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 54 है, ये माइनस का 55 है, तो किसके ज़्यादा, माइनस के ज़्यादा, माइनस साइन आएगा, मतलब कि माइनस के y ज़्यादा है। तो आगे लिख लेंगे हम, मतलब कि माइनस का y, तो इसे करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस के y ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लेना माइनस का y, और यहाँ पर है फिर माइनस का 24, तो माइनस का 24 लिख लेते हैं फिर। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 24, और अपोन में कितना है, अपोन में है 11, और इधर है -3। सही है। अब इसके बट्टे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी यहाँ पे करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे, तो इसकी यहाँ पर होगी तो माइनस का होएगा y - 24 बराबर हो जाएगा 11 की 3 में करेंगे तो -33, 11 33। अब माइनस का y बराबर -33 तो है ही है। अब माइनस का जो 24 है इधर, इसे इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 24, क्योंकि साइन बदल जाता है दूसरी तरफ लाकर। यहाँ पर माइनस का y बराबर, इन्हें सॉल्व करेंगे किसके ज़्यादा, माइनस के ज़्यादा, माइनस साइन कितने ज़्यादा वो देख लेंगे, तो कितने, माइनस के 9 ज़्यादा, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा, मतलब कि y बराबर कितना आ जाएगा 9, तो y बराबर 9 आएगा। हमें x का मान निकाल लेना, तो इसे हम कहीं दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो ये जो y बराबर 9 आया है ना, इसे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 ये है, जो कि वहाँ से दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पर जो है 6x ऐसे लिखेंगे, -5 y की जगह पर 9 लिख लेंगे, या तो ब्रैकेट लगाओ या गुणा लगा देंगे, और -3 ऐसे ही। ओके। अब यहाँ पर जो है 6x तो ऐसे आ जाएगा, तो 6x ऐसे लिख लिया, और माइनस का 9 की 5 में गुणा करेंगे 45 हो जाएगा, और बराबर कितना है, -3 है। ओके। अब यहाँ पर 6x बराबर -3 ऐसे ही, माइनस का 45 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 45। ओके। अब 6x बराबर यहाँ पर देखेंगे किसके ज़्यादा, प्लस के ज़्यादा, माइनस के, प्लस ज़्यादा, कितने ज़्यादा, वो 42 ज़्यादा है, प्लस की ज़्यादा ना। अब 6 जो है गुणा में x के, तो ये बट्टे में चल जाएगा 42 के, मतलब 42 बट्टे में 6,
6 से 42 को भाग करेंगे 7 आएगा, मतलब कि x बराबर हो जाएगा 7। तो हमें एक्स वाई तो बता नहीं थे, हमें क्या बताना था, भिन्न। भिन्न हमने x अपॉन वाई माने, तो लिख देते हैं बस यहाँ पर सबसे लास्ट में लिख देते हैं जो मानते हैं। अतः वह भिन्न, भिन्न जो हमने मानी थी ना x अपॉन वाई, तो उसे लिख लेते हैं x अपॉन वाई मानी थी। और x का मान कितना आया, x आया है 7 और y आया है 9, मतलब कि 7/9 हो जाएगा इसका आंसर। x और y जो आई है ना संख्या, उसका मान रख दिया, तो ये हो जाएगा आंसर। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर देना इसमें, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, वो प्रश्न पूरा सॉल्व हो भी सकता है नहीं भी, ओके। तो करते हैं। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 6 वाले को करते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, पूरी बन पाएगी नहीं पता नहीं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि माना जेकब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष मानी है, इसी तरह पुत्र की जो वर्तमान आयु है y वर्ष, वर्तमान मतलब अभी की। तो 5 साल पहले की जेकब की आयु निकाली, अभी x साल का, तो 5 साल पहले माइनस करेंगे 5 वर्ष को। इसी तरह पुत्र की y माइनस 5 वर्ष होगी 5 साल पहले की। ऐसे 5 वर्ष बाद की जेकब की आयु x में 5 साल को जुड़ जाता। मान लो 20 साल का होता, वो 5 साल और 25 का होता, मतलब कि 20 + 5 करते, इसलिए x + 5 करा। ऐसे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 5 वर्ष होगी। तो प्रश्न में लिख रखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जेकब की जो आयु लेंगे 5 वर्ष बाद की लेंगे, और पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बाद वाली, मतलब कि ये वाली, इसकी 3 गुनी हो जाएगी। इसकी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा x + 5 बराबर 3y, और 3 की 5 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पर x और इस वाले y को इधर लाएंगे तो माइनस का 3y, और यहाँ पर है 15। 5 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 5। यहाँ पर हो जाएगा x - 3y बराबर 10। इसे समीकरण 1 लिख लेंगे। तो अब जल्दी से करते हैं, सेकंड समीकरण बनाते हैं। तो इसके बाद लिख लेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले की जो आयु थी वो जेकब की x - 5 थी और पुत्र की y - 5 थी। तो जेकब की आयु x - 5 थी और पुत्र की 7 गुनी थी, तो 7 की गुणा करेंगे। पुत्र की आयु थी y - 5, ओके। तो यहाँ से लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x - 5 बराबर 7 की y में गुणा 7y, और 7 की 5 में 35। अब x के पदों